हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज है हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ वापस आपके लिए। और आज का टॉपिक है द प्रोटीन एब्जॉर्प्शन मिथ। तो बहुत मिथ है प्रोटीन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि एक बारी में 15 से 20 या 25 ग्राम ही प्रोटीन एब्जॉर्ब कर पाती है हमारी बॉडी। बोलते हैं कि पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में जो ले रहे हो या पोस्ट वर्कआउट मील में 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन ही लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करें कि क्या सच है क्या झूठ है, मिथ्स के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, लेट्स गो। तो लोगों के बीच में एक कॉमन सा एजम्पशन है कि लोगों को लगता है कि एक तरह से आइडियोलॉजी है उनकी कि उनको लगता है कि प्रोटीन एक बार में 20 से 25 ग्राम ही एब्जॉर्ब कर पाती है ह्यूमन बॉडी। पर ये बात एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब समझते हैं इसको कैसे गलत है, और मैं आपको एकदम ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आपको एकदम समझ आ जाएगा कि हाँ ये बात गलत है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलता हूँ मैं कि आपको पता है हम स्टोन एज से भी रहे हैं, हम बंदर से ये भी पता है आपको, होमोसेपियंस से ये भी पता है, होमोनॉइड थे ये भी पता है। तो उस एज में जो अर्ली एज थी ह्यूमंस की, मतलब एरा की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बंदे की अर्ली एज नहीं। तो वैसे में अगर हम देखें तो उस टाइम का सिचुएशन था फीस्ट और फेमाइन वाला। मतलब कभी तो दावत हो रही है, कभी अकाल ही पड़ा हुआ हो। क्योंकि हम पहले वंडरस थे, घूमते रहते थे इधर उधर, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा खाना मिल जाए। और खाना पाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती तब खाना मिलता था। तो उस टाइम बस खाना ही होता था। और मतलब उस टाइम तो ये थोड़ा था कि ऑफिस जाना है, खाने के लिए ही पूरे दिन करते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि ऐसा तो नहीं था कि उनको कभी खाना मिल रहा है, डेली हमेशा उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता था। हर 2 घंटे में जैसे आज हम खाते हैं वैसे तो नहीं था हर 2 घंटे में खाना मिल जाए। और वो ज़्यादातर खाते क्या थे, स्टोन एज में लोग ज़्यादा खाते क्या थे, यही नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ही थी, जानवरों को मार के वही सब खाते थे। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि आपको हमेशा खाना मिल जाएगा, और प्रोटीन वाला खाना ही मिलता था उस टाइम ज़्यादातर अगर आप देखो तो, क्योंकि एनिमल्स को ही खाते थे वो। तो अब कभी उनको खाना मिल जा रहा है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे थे, उसमें प्रोटीन मिल रहा है ना उन्हें। फिर हो सकता है कि वो फिर उसके बाद एक दिन के लिए पूरे ही भूखे रहे, ऐसा भी होता था। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, प्रोटीन के बिना सर्वाइव कर नहीं पाएगी बॉडी, आपको पता है। मसल रिपेयर, ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ऐसा नहीं था पहले भी कि आपको प्रोटीन एक बारी में ज़्यादा दे दोगे तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी, ऐसा नहीं है। होता क्या, बॉडी हमारी एब्जॉर्ब, अगर उस टाइम, अगर मैं आपको चलो पूरा प्रोसेस समझाता हूँ एब्जॉर्प्शन का, प्रोटीन का, इसको पहले समझ लेते हैं। अब अगर हम ये आइडियोलॉजी माने कि एक बारी में कम प्रोटीन ही एब्जॉर्ब होता है, फिर अगर जो बंदा 3-4 मील्स खाता है पूरे दिन में और प्रोटीन उसमें ज़्यादा लेता है, तो उसे तो फिर मतलब मान लो कि वो इस हिसाब से 2 मील में प्रोटीन ले रहा है, और जितनी उसकी मील्स है उसमें ले ही नहीं रहा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो ऐसा अगर हम मान के चले तो फिर तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी बॉडी में, पर ऐसा नहीं होता। अब सबसे बड़ा एग्जांपल तो इंडिया है, इंडियन हाउस होल्ड्स में देखोगे आप तो प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी सर्वाइव तो करते हैं ना। ऐसा होता है कि किसी मील में ज़्यादा प्रोटीन आ जाता है कभी कभी इंडियन हाउस होल्ड में, और किसी में होगा ही नहीं बिल्कुल, तो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, एक्सेप्ट प्लांट्स, उनको छोड़ के जितने भी एनिमल किंगडम के आ गए प्राणी उनमें ज़रूरी है प्रोटीन। अब वो कैसे भी लेते हैं, किसी भी सोर्सेज से प्रोटीन मिलता है उन्हें। तो अब हम समझते हैं कि पूरा एब्जॉर्प्शन क्या है प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई चीज़ खाई जिसमें प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी काम कैसे करती है। अब हमारे स्टमक में एसिड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल अमीनो एसिड्स में। अब अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जाते हैं थ्रू स्पेशल सेल्स कह सकते हो आप, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है उसको हमारे इंटेस्टाइन्स में, और यू कैन से वो लाइंड होता है इंटेस्टाइन से। तो जो इंटेस्टाइन से लाइंड होता है उसके बाद आपका जो
अमीनो एसिड्स है वो पूरी बॉडी में पहुंचता है, जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जहाँ जहाँ रिपेयर करनी है मसल को, जो ग्रोथ करनी है वहाँ पहुंचता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टर सेल्स होते हैं वो एक तरीके से लिमिट करते हैं कि आपकी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को हर घंटे, मतलब डिले करते हैं, ऐसा मान लो, लिमिट करते हैं, डिले करते हैं, ऐसे मान लो। तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन खाओगे, आपने समझ लो प्रोटीन खाया तो वो 20-25 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होता रहता है, टाइम लगता है उसे। और फिर भी अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, आपके सारे टिश्यूज रिकवर हो गए, मसल रिकवर हो गया, ग्रोथ हो गई, जितना मतलब बॉडी को यूज़ करना था, उसके बाद जो बचता है वो फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेती है बॉडी। जैसे फैट्स को रखती है सर्वाइवल के लिए, वैसे ही प्रोटीन को भी रखती है। अब वो जो प्रोटीन है वो आपके ब्रेन के लिए यूज़ होगा और सेल्स के लिए स्टोर करके रख लेगी आपकी बॉडी। तो ये प्रोसेस होता है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का। प्रोटीन कभी वेस्ट नहीं होता आपका, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है दे देता है, फिर ब्रेन सेल्स के पास के लिए स्टोर करके रखता है, अगर फिर भी पूरा हो गया आपकी बॉडी को तब। अब इसके आगे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो अलग अलग फूड्स हैं उनका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से प्रोटीन एब्जॉर्प्शन में और टाइम लग सकता है। जैसे वे प्रोटीन का आई थिंक 8 से 10 ग्राम होता है पर आवर, और सबका मुझे पता नहीं, पर वे प्रोटीन शायद बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए पोस्ट वर्कआउट में जिनके फूड में अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी है, मेनली वेजिटेरियंस की बात करो या मेरी बात करो, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उस टाइम इसीलिए वे प्रोटीन पिया जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, आप अपने फूड से ले लोगे क्योंकि। पर वेजिटेरियन के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए उसी टाइम प्रोटीन पिया जाता है, प्रोटीन शेक। तो ये बात होती है रेट्स की, सबके अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट्स होते हैं, तो उस हिसाब से भी डिफ़र करता है, टाइम लगता है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में। अब एक बात और आपने सुनी होगी कि प्रोटीन जब आप, या देखी होगी, प्रोटीन जब आप खाओगे किसी मील के साथ, कोई भी प्रोटीन, जैसे सोया खा रहे हो, चिकन, कुछ भी खा रहे हो आप, तो जब आप उसको खाओगे तो आपका पेट काफ़ी टाइम तक भरा रहता है, भूख नहीं लगती। अब यहाँ पे होता है क्या है, एक हार्मोन स्टिमुलेट होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फूड है ना वो पेट में काफ़ी टाइम तक के लिए रहता है, या आप कह सकते हो कि वो डिले कर देता है प्रोसेस को, जो हमारा फूड पेट से निकलता है उस प्रोसेस को डिले कर देता है, इस वजह से हमारा पेट भरा रहता है काफ़ी देर तक। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा नहीं होता है कि आप प्रोटीन खाओगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब कुछ यूज़ करेगी आपकी बॉडी। आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो कभी भी वेस्ट नहीं करेगी चीज़ों को, उसको सरवाइव करना है। हो सकता है कि आपको कभी खाना ही ना मिले, इसीलिए फैट्स बॉडी स्टोर करके रख लेती है ताकि बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ हो जाए। फैट लॉस में होता क्या है, वही तो करते हैं, फैट बर्न करते हैं अपने आप को भूखा रख के, वहाँ से फैट से एनर्जी लेती है बॉडी, फिर फैट लॉस होता है। अब ये जो हमने गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की बात की थी, उससे होता है कि आपका फूड डिले होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने में, और आपको ये पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ से टाइम मिल जाता है बॉडी को, आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में प्रोटीन, यहीं से टाइम लेती है बॉडी। अब बात करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट फैट्स की, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, यूज़ करती है, एनर्जी बनाती है या स्टोर करके रख लेती है। बट प्रोटीन में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि ये सारा प्रोसेस उसको करना पड़ता है, इसीलिए प्रोटीन में टाइम लगता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो एजम्पशन है लोगों का कि प्रोटीन 25 से 30 ग्राम या 20 से 25 ग्राम ही एब्जॉर्ब करती है बॉडी एक टाइम पे, एक मील खाने पे, तो अब अगर हम स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन की बात करें तब तो फिर तो और कम प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोटीन पूरा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का प्रोसेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है, वहाँ से बॉडी को टाइम मिलता है प्रोटीन एब्जॉर्ब करने का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको कोई बोले
कि एक मील में, हर मील में प्रोटीन डालना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा आपका ज़्यादा, तो ये गलत है। अब इसी की दूसरी साइड देखें अगर, तो मैं भी बोलूँगा कि आपको प्रोटीन हर मील में लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, पर रीज़न ये नहीं होगा, और होगा भी तो मैं फ़ैट लॉस पे बोलूँगा करने के लिए। अब इसका रीज़न क्या है कि आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा, इसीलिए बोलूँगा मैं। फ़ैट लॉस पे आप जब होते हैं तो आपको भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो उस टाइम अगर आप फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन को, इन तीनों को एक साथ लोगे ना, तो वो आपके लिए उस टाइम रामबाण है। मतलब आपको काफ़ी देर तक भूखा पेट भरा रहेगा आपका। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो अब से प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का आपको सब कुछ पता है और समझ गए हो गया आप कि ऐसे नहीं करना है, किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेनी है। बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। गर्मी बहुत है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और बाहर बहुत आवाज़ आ रही है, फिर भी बना दी। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बीच बीच में, शायद माइक में भी थोड़ी आवाज़ आई गई होगी बाहर की भी, कोई बात नहीं। बस ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना। बाय, जय हिंद।